क्या हुआ, 2022 के मेंस की बात है। मेरा पहला पेपर था GS1, और पहला ही क्वेश्चन आया कि टेम्पल आर्किटेक्चर पे, मेडिवल टेम्पल आर्किटेक्चर, सॉरी स्कल्पचर, ठीक है, स्कल्पचर पूछा था। अब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं थे स्कल्पचर्स, पता नहीं था, टाइम पीरियड नहीं पता, सब पता था, लेकिन वहां पे ना एकदम ब्लैंक हो गए और कुछ भी रिकॉल नहीं, और कुछ भी नहीं लिख के आए। और उसकी वजह से इतना हैस बदाड़ गया कि लास्ट के 3 क्वेश्चन 10 नंबर के सोसाइटी के वो छूट गए, क्योंकि 15 नंबर के पहले अटेम्प्ट किए थे, उसके बाद ठीक। अब क्या हुआ, इस फीलिंग से गुजरने के बाद 2023 में मैंने क्या किया, मेंस देने से पहले एक सिस्टम बनाया। सिस्टम ये बनाया कि कभी भी हमको कोई भी टॉपिक आए उस पर हमको ब्लैंक नहीं होना है। और आज हम उसी सिस्टम की बात करें। हमको लगता है कि जो भी ये देता है मीन्स या देने वाला है, उसके दिमाग में पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो निकलते नहीं हैं, वो अंदर कहीं दब जाते हैं। और अगर स्ट्रक्चर मिल जाए या स्ट्रक्चरल वे में सोचना हम सीख जाए तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। यू विल बी नेवर बी ब्लैंक इन इट। क्योंकि असली प्रॉब्लम क्या है पता है, ये नहीं है कि नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज सबके पास है, रिकॉल नहीं है। ठीक है, जब रिकॉल नहीं होता है, स्ट्रक्चर नहीं होता है, प्रेशर आने पे कुछ भी नहीं निकलता है। तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए आर्किटेक्चर को लेते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो मैंने क्या किया, आर्किटेक्चर वर्ड को उठाया और कुछ डायमेंशंस बना के रख लिए। अब कोई भी क्वेश्चन आए वो डायमेंशन लग जाता है, बस हमको करना क्या पड़ता है, डायमेंशन लगाएंगे, उस पीरियड का एग्जाम्पल या कोई वैल्यू एडिशन है वो ऐड कर देंगे, दैट्स इट। ठीक, अब ये हर डायमेंशन हर पे नहीं लगेगा। पहले डायमेंशन देखो, पहला क्या है, केव्स, ठीक, दूसरा स्टूपा, तीसरा स्कल्पचर्स, चौथा टेम्पल, पांचवा मोटिव्स, छठवां पॉटरीज। अब मैंने ये सोच लिया कि जब भी आर्किटेक्चर का मैं क्वेश्चन देखूंगा, मैं इसी डायमेंशन पे इसी डायमेंशन पे सोचूंगा। अब केव, स्टूपा, स्कल्पचर्स, टेम्पल, मोटिव्स, पॉटरी। अब देखो, हर चीज हर पीरियड में नहीं लगेगी, लेकिन अगर इसमें से 4 चीजें भी लग गई तो तुम्हारा एक सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो हो गया ना। और यही पूछता है, यही करना होता है। अब हम इसको ना रियल उसमें तुमको एग्जाम्पल में लगा के दिखा रहे हैं। जैसे हम उसी डायमेंशन को लेते हैं और हम मौर्य की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मौर्य में पहला क्या था, केव्स, सही है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या लिख दिए, लोमस रिवी ऋषि केव या 12 बर केव्स, ठीक, ये सबको पता है। दूसरा पिलर्स, ठीक है, पिलर्स जैसे तुम्हारा सारनाथ है, सबसे फेमस एग्जाम्पल, ठीक। फिर ऐसे ही स्टूपा, कोर था, मौर्य स्टूपा, इसमें तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। स्कल्पचर्स थे, यक्ष यक्षिणी थे, ठीक है, इवन वॉल पे भी बनते थे इनके स्कल्पचर्स, ठीक। उसके बाद टेम्पल, टेम्पल यहां पे ज्यादा नहीं था, तो देखो यहां पे उतना टेम्पल वाला पॉइंट नहीं आया। यही कह रहे थे, प्रायोरिटाइज कर देना है इस पॉइंट को नीचे, ठीक। अब यही सेम पॉइंट्स लगाते हैं चलो गुप्ता पीरियड पे, ठीक। गुप्ता पीरियड पे अगर सेम पॉइंट्स लगाएंगे तो देखो, अब सबसे पहले आ जाएगा टेम्पल, क्योंकि एकदम हाई वाटर मार्क था। इन्होंने ना नगरा स्टाइल टेम्पर का एक तरीके से इन्होंने ही शुरू किया था, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर केव्स इन्होंने बनाया था, एग्जाम्पल लिख दो, उदयगिरी केव, ठीक। तीसरा पिलर्स। अब पिलर्स पेरिफेरल पॉइंट है, इसलिए ये नीचे आएगा, क्योंकि इनका मेन फीचर नहीं था, बट तब भी बनाया है ना, महरौली पिलर बनाया है, लेकिन इसको इसीलिए नीचे लिखा है। सबसे पहले टेम्पल इसी लिखा है, तो प्रायोरिटाइज भी करना जरूरी है, ठीक। ऐसे फोर्थ पे उससे भी कम जाना जाता है, लेकिन स्टूपा भी बनाया हुआ है, जैसे धामेक स्टूपा सारनाथ में इन्होंने ही बनाया हुआ है, ठीक, लेकिन उतना पता नहीं होता है, तो इसलिए प्रायोरिटी भी वो करो। लेकिन पॉइंट देखो अभी भी सेम ही लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाया हुआ है, बुद्धिस्ट स्टाइल, सारनाथ जो स्टाइल स्कल्पचर्स थे बुद्धा वाले, ये इन्होंने बनाया है। अब देखो कंपैरिजन सामने है, मैंने क्या किया, पॉइंट सारे सेम है, सीक्वेंस बदला है और एग्जांपल्स नए नए यूज किए हैं, जो उस पीरियड वाइज जो भी थे वो एग्जांपल्स यूज किए हैं, ठीक। अब इसमें एक चीज जो है कि पहले बात तो जो डायमेंशंस बनाए हैं वो पीरियड के हिसाब से ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि हर पीरियड में कोई चीज आगे होगी या पीछे होगी। जैसे हम चोला का अगर बात कर लें, तो चोला आर्किटेक्चर में पिलर्स नहीं थे, तो वो गायब हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा चीज क्या याद रखना है इसमें, कि ये कोई रिजिड फ्रेमवर्क नहीं है, इसमें तुम अपना खुद का भी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे मोटिव्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब गुप्ताज में क्या, डोर पे कार्विंग्स होती थी। अब ये सब पॉइंट्स क्या है कि ये तुम्हारा वैल्यू एडिशन है, लेकिन ये जो आर्किटेक्चर है ना, स्ट्रक्चर, ये तुमको प्रेशर में थिंक करने पे मजबूर करेगा। तो जैसे जब तक तुमने 4 पॉइंट्स जनरेट किए आर्किटेक्चर से, तब तक शायद तुमको डोर कार्विंग भी याद आ जाए, फ्रीज नहीं होगे, हाथ चलता रहेगा,
पता भी नहीं चलेगा ये 5 से 6-7 पॉइंट्स कब हुए। ठीक है, अब देखो तुम्हारा काम क्या है। पहली बात तो तुम और डायमेंशंस बना सकते हो, ठीक। और अगर कोई नया डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो हमको भी बताओ, मेरी भी मदद हो जाएगी। दूसरा क्या है कि जैसे अब मान लो तुमको जब ब्रेनस्टॉर्म करोगे पीवाईक्यू को देख करके, तो ये डायमेंशंस यूज करके ब्रेनस्टॉर्म करो। अब मान लो इसमें क्या है कि तुमको कोई पीरियड में एग्जाम्पल ही नहीं आता है, क्योंकि अब मेन बात तो वैल्यू एडिशन एग्जाम्पल की बचेगी। तो उससे तुमको क्या पता चलेगा कि तुम्हारा वहां पे गैप है, और उसको तुम रेक्टिफाई कर लोगे। इससे क्या होगा, गलतियां बाहर निकल के आएंगी। हमें लगता है हमें सब याद है, लेकिन बाहर निकल के आएंगी। तुम्हारा नोट्स सिस्टमैटिक हो जाएगा, ठीक है, और रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में यही करेंगे। अगर ये पसंद आ रहा है तो कोई और सब्जेक्ट, कोई और टॉपिक उठाएंगे और उसके डायमेंशन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये कोई फुल प्रूफ चीज नहीं है कि मतलब हर जगह लग जाएगा, हर क्वेश्चन आंसर हर जगह नहीं, लेकिन बेसिक सारे कवर हो जाएंगे और तुमको थिंकिंग का एक पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।